जहाँ भी थीटा मानेंगे ना उसके सामने वाली भुजा लंब, जहाँ थीटा मानेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब। ये ध्यान रहे कि सामने वाली भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगा, ये ध्यान रखना। जैसे एक दो क्वेश्चन हल्का हल्का पहले शुरू करते हैं, लिखो। और सब वही सब क्वेश्चन इसमें है जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। टोटल वही सब क्वेश्चन इसमें रहेगा, टोटल वही क्वेश्चन रहेगा जो एग्ज़ाम में आज तक आया है। हाइट एंड डिस्टेंस, चैप्टर का नाम तो ऐसे किताब में लिखल रहा था, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। सूर्य के उन्नयन कोण, सूर्य के उन्नयन कोण ज्ञात करें। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। उन्नयन अवनमन हम सब समझा देंगे क्वेश्चन बताते बताते। टोटली उन्नयन कब बनता है, अवनमन कब बनता है, पूरा क्लियर हो जाएगा। आप अभी क्वेश्चन लिखिए। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाए। खंभे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाए। खंभे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाए। पहला क्वेश्चन, कोई खंभा है इस तरह से और इसके छाया, और यहाँ पे कहीं सूर्य है। तो अगर ऊपर से देखेंगे ना इस तरह से डॉट 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 इस तरह से ऊपर से, तो ध्यान देना ये क्षैतिज रेखा होगा। क्षैतिज रेखा, और इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। इसके बीच का कोण कहलाता है अवनमन कोण। लेकिन क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण अवनमन कोण कहलाता है ऊपर वाला। नीचे भी तो ये क्षैतिज रेखा है। कौन सी रेखा है? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा। यहाँ वाला कोण कहलाता है उन्नयन कोण। और हालांकि ये वाला कोण दोनों आपस में, क्योंकि जेड जैसन बन रहा है, तो यहाँ वाला कोण एकांतर कहलाता है। और एकांतर कोण के मान आपस में, तो उन्नयन अवनमन में कंफ्यूज नहीं होना। हम उन्नयन कोण बोले चाहे अवनमन बोले, दोनों का मान बराबर होता है। फिलहाल उन्नयन मतलब यहाँ वाला कोण निकालना है। अरे अवनमन कहता तो वहाँ वाला निकालना है। बात बराबर है, कोई भी कोण निकालो। फिलहाल ये जो खंभे की लंबाई है इसको कह सकते हैं लंब, और नीचे जो दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे आधार। ये लंब इसलिए बोले क्योंकि थीटा यहाँ माने हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब। लंब अगर x है तो आधार भी माने पड़ेगा x। वो क्वेश्चन में हम कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई और छाया की लंबाई दोनों आपस में, तो दोनों आपस में बराबर है। लंब और आधार किस में आता है? tan थीटा। tan थीटा के सूत्र होता है लंब बटा, लंब भी x है और आधार भी x है। x से x कट गया तो tan थीटा बराबर कितना मिला? 1। और tan में बताना है कि 1 कब होता है। कल बताए होंगे कि 1 कब होता है? 45 डिग्री, यानी आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। छाप लेना, लेकिन उससे पहले अगला क्वेश्चन लिखो।
सूर्य का उन्नयन कोण, अच्छा ये तो अभी बताएं, ये तो अभी भी बताएं, ये तो अभी भी बताएं सूर्य का उन्नयन को जब किसी जीते खड़े की समय वही चीज़ पाया 2018 में फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग दोनों में लगता है कि हाल है, वही चीज़ है। अगला क्वेश्चन, एक 6 मीटर खंभे की छाया, एक 6 मीटर खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है। ध्यान रहे कि जो खंभा है उसकी ऊंचाई कितना है 6 मीटर और छाया की लंबाई कितना है 2√3 मीटर, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। अगर समझ में आया होगा तो बताइए क्या होगा आंसर। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। आज फिर खुशी गायब है ना, हमको पता है तुमको नहीं पता। कितना 60 डिग्री। एक खंभा है और एक खंभे की छाया है, खंभे की ऊंचाई कितना है 6 मीटर और खंभे की छाया की लंबाई कितना है, ये हो गया 2√3 मीटर छाया की लंबाई। निकालना है सूर्य का उन्नयन कोण। अरे उन्नयन अवनमन कुछ भी रहे, समझा तो दिए ना कि उन्नयन यहाँ होता है और अवनमन तो उन्नयन कोण। फिलहाल यहाँ वाला अगर कोण देखें कि निकालना है तो इसके सामने वाली भुजा यही वाला आधार किस में आता है लंब और आधार, तो पूरा हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार, लंब मतलब कितना 6 क्योंकि थीटा के सामने है, आधार मतलब कौन 2√3, पहले तो 2 से ही वाला गया कट द्वितीय, फिर कोई और ज़्यादा समझता है तो ये भी काट सकते हैं √3 से ही वाला कैंसिल। जैसे 3 के मतलब ये होता है कि √3 गुने √3, तो एक बार तो √3 बच गया, यानी कि tan में कई डिग्री के मान होगा √3, तो कल समझाए थे कि 60 डिग्री की, तो आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। थर्ड नंबर क्वेश्चन, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, मतलब पेड़ की ऊंचाई 6 मीटर है और उसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है। 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है। उसी समय एक खंभे की छाया, उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर है। उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 3। फिलहाल तो एक पेड़ है, मतलब वृक्ष है, और इस वृक्ष की अगर बात करें तो इस वृक्ष के छाया की लंबाई कितना है। अभी फ़िलहाल वृक्ष की ऊंचाई है 6 मीटर, वृक्ष कितना ऊंचा है, और इसके छाया की लंबाई है 4 मीटर।
ठीक इसी समय कोई खंभा होगा और उस खंभे की लंबाई कितना है? 50 मीटर। निकालना क्या है? खंभे की उसी समय जिस वक्त सूर्य यहाँ पर है, यानी कहे का मतलब है कि हम वृक्ष से एंगल देखें या खंभा से एंगल देखें, ऐसे ही समझने के लिए बनाया है। यही एक्यूरेट फिगर नहीं होगा, मतलब गलती भी हो सकता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि सूर्य ना तो ऊपर गया है ना ही ठीक उसी वक्त। तो यहाँ अगर उन्नयन कोण मानते हैं कि थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, यानी इसका मतलब हो गया tan थीटा बराबर, बोलो लंब कितना? 6, आधार कितना? 4। लेकिन ठीक उसी वक्त, मतलब जब थीटा बन रहा था तो उसी वक्त एक स्तंभ के छाया की लंबाई कितना है? 50 मीटर। तो निकालना क्या है? स्तंभ की, मतलब अगर 4 के बजाय हम आधार समझें कि 50 है तो यहाँ पर कितना होगा? वाट। फिलहाल तो काटो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 से ही वाला गया कट 25 बार में, तो ये जो खाली स्थान है हो जाएगा 75 मीटर। मतलब उस स्तंभ की ऊंचाई हो जाएगा 75 मीटर। अगला क्वेश्चन, एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई, एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई, एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई, एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की ऊंचाई से √3 गुनी है। खंभे की ऊंचाई से √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्या है क्वेश्चन? एक खंभे के, एक उदग्र खंभे के छाया की लंबाई, खंभे मतलब मान लेते हैं कि छाया है और सामने कहीं खंभा है, तो इस खंभे के छाया की लंबाई इस उदग्र खंभे की ऊंचाई से, मतलब अगर हम मान के चलते हैं कि खंभे की ऊंचाई x है, तो ये मानना पड़ेगा x गुने या बोलो √3x। निकालना क्या है? उन्नयन कोण या अवनमन कोण, जो भी बोले। उन्नयन यहाँ होता है और अवनमन यहाँ होता है। तो अगर कोण निकालना है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगा और ये वाला, या छोड़ो ने, अगर इसको आप 1 मान लेते तो मानना पड़ता है √3। फिलहाल साइन कॉस टैन, इन तीनों में से क्या लिखेंगे? tan थीटा। tan थीटा इसलिए लिखना होगा क्योंकि इसके सामने वाली भुजा लंब x है और आधार अगर देखें तो √3x है। x से x कट गया तो बचा सिर्फ √3। मतलब ऐसे लिखो न कि tan थीटा बराबर 1/√3। अब tan में बताना है कि 1/√3 कब होता है। थीटा बराबर क्या डिग्री? 30 डिग्री। 1/√3 है तो 30 डिग्री। ध्यान देना, सिर्फ √3 रहेगा तो यहाँ हो गया थीटा 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 5वां लिखोगे। एक मीनार से 100 मीटर दूरी स्थित, एक मीनार से 100 मीटर दूरी स्थित, एक मीनार से
100 मीटर दूरी स्थित एक मीनार से 100 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या लिखें, फिर से एक बार मिला लो। एक मीनार 100 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। एक मीनार मान के चलते हैं कि मीनार मतलब इस तरह से होगा टावर, और इस मीनार से कितना दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर, तो मीनार से 100 मीटर की दूरी पर, और इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। फिर से इस सामने जो सीधे खड़ा दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे टावर है, हिंदी में कहे तो मीनार। और इस मीनार से कितना दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर, उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। देखो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब होगा। मान लो ने मीनार का हाइट नहीं जानते हैं, तो एच से हाइट, और ये नीचे वाला है आधार। ये तो फिक्स है कि कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा वो तो फिक्स है, कर्ण से तो मतलब भी नहीं। फिलहाल हम कौन से टी रेशियो लिखेंगे, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री रहे चाहे कोई डिग्री रहे, फार्मूला तो वही होता है लंब यानी कि h, आधार माने 100, tan 60 के वैल्यू बोलो √3, tan 60 डिग्री के वैल्यू वहाँ लिखे होंगे √3 h बटा 100। तो बताइए कि h बराबर कितना आया, 100, जो बटा है उधर जाके गुना हो जाएगा, यानी हो गया 100 √3 मीटर। इसका मतलब मीनार की ऊंचाई 100 √3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर 60 डिग्री के कोण, 60 डिग्री के उन्नयन कोण, 60 डिग्री के उन्नयन कोण, 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी, एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करें। एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करें। भूमि से कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है, 100 मीटर। मान लेते हैं कहीं पतंग है, आई पतंग जमीन से कितना ऊंचाई पर है, 100 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से इसका डोरी ऐसे होगा, ये पतंग की डोरी है जो कितना उन्नयन कोण बना रही है, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, 60 डिग्री के उन्नयन कोण, उन्नयन तो वही होगा, ये ऊंचाई कितना है 100 मीटर। आई जो देख रहे हैं ये हो गया पतंग की डोरी, ये हो गया पतंग की डोरी, और निकालना भी यही तो है, पतंग की डोरी की लंबाई। इस बार ध्यान देना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, डोरी जो है ना वो कर्ण है, डोरी जो है वो कर्ण है, और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब है। मतलब लंब दिए हुए है और कर्ण निकालना है, तो लंब तो दिए हुए, इसका तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। अब कर्ण निकालना है तो लंब और कर्ण किस में आता है, तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री। बोलो लंब बटा कर्ण, लंब मैंने कितना 100, कर्ण मतलब
कर्ण मतलब नहीं मालूम है तो x मान लो, या डोरी की लंबाई मान लो, कुछ भी। साइन 60 डिग्री के वैल्यू होता है, √3/2, पता नहीं इतना दिखता है कि नहीं, 100/, डोरी। तो एक काम करते हैं, डोरी यहाँ से हटा उधर भेजो, तो ऐसे समझो न कि डोरी की लंबाई कितना हो गया, तो ये जो 2 है गुना हो जाएगा, तो कह सकते हैं 200, और जो √3 गुना में है उधर आके बटा में, तो 200/√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, एक 12 मीटर ऊंचे खंभे, एक 12 मीटर ऊंचे खंभे, एक 12 मीटर ऊंचे खंभे, एक 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई, एक 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, 4√3 मीटर है, 4√3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। इस बार आप खुद ज्ञात कीजिए, बताइए कितना होगा। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। ध्यान से, 30 डिग्री या 60 डिग्री जो भी होगा, संभल के बता कितना, 30 या 60, 60 डिग्री, क्योंकि चरती या 12 कट जाएगा, फिर जो बटा में √3 है उससे कट जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्या है, 12 मीटर ऊंचे खंभा, यहाँ ध्यान देना, कोई खंभा है तो ऐसे खंभा बना लो, खंभा सीधे खड़ा होता है। इस खंभे की ऊंचाई कितना है, तो फिलहाल तो 12 मीटर, और इस खंभे के छाया की लंबाई, मान लो इस बार छाया इधर बना देते हैं, अरे छाया उधर रहे इधर रहे क्या फ़र्क पड़ता है। इस खंभे की ऊंचाई कितना है, 12 मीटर, और इसके छाया की लंबाई कितना है, 4√3 मीटर। क्या ज्ञात करना है ये बोलो। इसका उन्नयन कोण, तो देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा के सामने वाली भुजा और लंब दिए हुए कितना, और ये हो गया आधार। तो लंब और आधार कौन से टी रेशियो में इस्तेमाल होगा, tan थीटा। बोलो tan थीटा बराबर लंब, लंब मतलब कितना 12, आधार मतलब कितना 4√3, 4 तिया 12 और √3 से ही कट गया, तो tan थीटा बराबर कितना बचा √3, यानी थीटा बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन। किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मीनार की ऊंचाई कितना मीटर, 10 मीटर। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार के छाया की लंबाई क्या होगी 10 मीटर, क्योंकि जितना मीनार की ऊंचाई होगा वही उसकी छाया की लंबाई होगी। ऊपर तक दिखाई देता है। मान लेते हैं यहाँ पे मीनार है, अब मीनार की ऊंचाई फिलहाल अभी कई मीटर है, 10 मीटर है। मीनार के छाया की लंबाई कितना, ये तो पता नहीं कि है कितना, लेकिन इतना कन्फर्म है कि जो उन्नयन कोण है वो कितना है 45 डिग्री।
तो मीनार 10 मीटर ऊंचा है और मीनार के छाया की लंबाई नहीं जानते हैं, तो x मान लो, y मान लो, जो भी मानना है। फिलहाल तो 45 डिग्री के सामने वाली भुजा 10 मीटर वो लंब है, और निकालना क्या है? हाँ, मतलब आधार निकालना है। तो लंब दिले है, आधार निकालना है, कौन सा टी से इस्तेमाल करेंगे? tan 45 डिग्री। बोलो tan 45 डिग्री बराबर, मतलब लंब बटा आधार यानी 10, अब बटा आधार मतलब x। ऐसे tan 45 के मान 1 बराबर 10 बटा x, तो x इधर गुना कर दो तो हो गया 10 मीटर। यानी कि उस मीनार के छाया की लंबाई कितना मीटर आएगा? 10 मीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक छड़ की लंबाई और उसके छाया की लंबाई, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, 1:√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें, कितना होगा? 30 डिग्री। छड़ की लंबाई मतलब वो लंब है, और छाया की लंबाई मतलब आधार है। तो लंब 1 हो गया और आधार √3 हो गया, यानी 1/√3 बोलो, और 1/√3 कै डिग्री के मान होगा? 30 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा 30। बना दे या बन गया? तो छोड़ो, नहीं बताते, बन जाएगा ना। देखो इतना जगह काफ़ी है, इतना सा जगह काफ़ी है तो बनाने के लिए, इतना सा दिखाई देता है, बन जाएगा। जैसे ये छड़ है और ये वाला छड़ के छाया है। छड़ की लंबाई कितना है? 1 मीटर, और उसके छाया की लंबाई कितना? √3 मीटर। निकालना क्या? उन्नयन कोण, यही निकालना है उन्नयन कोण। देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और नीचे जो √3 है वो क्या है? आधार। लंब आधार किस में आता है? tan थीटा। तो लिखो tan थीटा बराबर लंब मने 1, आधार मने, अब बोलो 1/√3 कै डिग्री के मान होता? यानी थीटा जहाँ है ना, वहाँ थीटा की जगह पे होना चाहिए था कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो आंसर हो गया 30 डिग्री। अगला नंबर क्वेश्चन, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 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 तो 30 मीटर की लंबी छाया, 30 मीटर की लंबी छाया, 30 मीटर की लंबी छाया बनाने वाली, 30 मीटर की लंबी छाया बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। उदग्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। बताइए क्या होगा उदग्र मीनार की ऊंचाई? छाया की लंबाई दिए हुए कई मीटर है? 30 मीटर है, और कोण देले है 60 डिग्री। तो निकालना है मीनार की ऊंचाई 30√3।
इतना सा जगह काफ़ी, इतना सा ये दिखाई देता है, देखो तो इतना, इतने से में बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन है क्या कि कोई मीनार है और उसकी छाया की लंबाई कितना है 30 मीटर और उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। निकालना क्या है मीनार की ऊंचाई। तो अब 60 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब, मतलब वो तो निकालना है, अरे जो भी है लंब कंसीडर करना होगा, भले ही आपको निकालना है तो कंसीडर तो करे पड़ेगा। और ये वाला हो गया आधार, यानी लंब निकालना है तो उसको तो कंसीडर करेंगे। अब आधार दिए हुए ये तो 100% कंसीडर करेंगे। तो कौन से फार्मूला लगाएं, tan 60 डिग्री, बोलो लंब मने एज, आधार मने 30, tan 60 के वैल्यू बोलो √3। काहे का √3 ढेर देर तक लिखेंगे, 30 गुना तो करे पड़ेगा, 30 गुना कर दो बराबर एच, यानी एच बराबर हो गया 30 √3 मीटर। ऑब्जेक्टिव ख़त्म, इतने था। अगला हाँ जे भी है 2 नंबर बाद तब भी ऐसे बनेगा। थोड़ा सा अब आते हैं 5 नंबर वाला में, या 1-2 को और लिख लो 2 नंबर बाद। हाँ इसे इतने टाइप है, 2 नंबर वाला में इतने तक रहेगा, बाकी जो रहेगा वो 5 नंबर वाला में। खैर 1-2 को और बता देते हैं, लिखिए। इसे हम टाइप बता दिए, क्वेश्चन तो और भी है, इसे 1-2 को और क्वेश्चन लिखा देते हैं। भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के पाद बिंदु से मतलब मीनार के पैर से, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। हम तो ये भी नहीं कहते कि आप बनाइए, सिर्फ 1-2 बार खाली क्वेश्चन पढ़ लीजिए अपने से, हमको सुनाना भी नहीं है, आप अपने से पढ़ लो। कितना बताते हैं, आप सिर्फ खाली क्वेश्चन पढ़ लीजिए, काहे कि मेन तो एप्लीकेशंस में क्वेश्चन समझना होता है। मतलब जितना भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है उसमें क्वेश्चन समझे पड़ेगा, अगर क्वेश्चन नहीं समझे तो हमारे बताने से फ़ायदा फिर। देखो अगर क्वेश्चन पढ़े हैं तो समझ में आएगा कि कोई मीनार है और उस मीनार से कितना दूरी पर 30 मीटर की, अरे मीनार के पाद बिंदु मतलब मीनार के नीचे से, मतलब मीनार के पैर से, छोड़ो ना पैर से और नीचे से क्या बोल रहे हैं, मतलब मीनार से ही डायरेक्ट बोलो ना भाई, मीनार से कितना दूरी पर 30 मीटर की दूरी पर, और उसी जगह से उन्नयन कोण कितना है, क्वेश्चन नंबर ही होगा शायद 11। जैसे मीनार हो गया और ये हो गया मीनार का पाद बिंदु, इससे कितना दूरी पर, तो यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर, यहाँ से इस जगह से उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। ऐसे जब सब्जेक्टिव में आएंगे तो ABC लिखेंगे, यहाँ ज़रूरी नहीं है, इसे लिखो 30 डिग्री है। निकालना क्या है मीनार की ऊंचाई। देखो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब, वो तो कंसीडर करना है क्योंकि उसको तो निकालना है, और ये दिए हुए आधार, तो बोलो कौन से सूत्र, tan 30 डिग्री। बताइए लंब मने कितना, एच,
आधार माने 30, tan 30 डिग्री के मान बोलो। 1/√3 बराबर h/30। √3 से ही वाला कट जाएगा। इतना आसान नहीं है, जिसको समझ में आता है वैसे समझेगा। 10 तिया 30, तो तिया जो है ना वो तिया वाला ही इससे कटा था √3, तो h बराबर कितना हो गया 10√3 मीटर। यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। 60 डिग्री बोले, हाँ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें। दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। हम फिर से दोबारा पढ़ देते हैं। 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है? तो दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां पर सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। आप बताइए कितना आंसर आएगा? फिर तो हम हैं। कितना आया? 15√3 बटा मतलब इसे मान के चलते हैं कि दीवार ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर 12, ये दीवार हो गया और इस दीवार पे ऐसे सीढ़ी लगल है। सीढ़ी की लंबाई बताइए कितना है? सीढ़ी की लंबाई दिए हुए है। सीढ़ी है 15 मीटर लंबा और यह ज़मीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री। निकालना है क्या? किसकी ऊंचाई? मतलब कि दीवार की ऊंचाई। उस बिंदु पर या उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां पर सीढ़ी लगा हुआ, यानी बोलो ना कि दीवार की ऊंचाई। तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा तो साफ साफ झलक रहा है कि वो लंब है। ये तो कंसीडर करना ही है क्योंकि यही तो निकालना है। और आधार इस बार नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि आधार तो दिले भी नहीं है और आधार ज्ञात भी नहीं करना है। दिए हुए क्या है? कर्ण। तो लंब और कर्ण इस बार किस में आएगा? तो इस बार लिखे पड़ेगा साइन 60 डिग्री। बोलो लंब बटा कर्ण। लंब मने आधार मने 15। साइन 60 डिग्री के वैल्यू √3/2 बराबर h बटा, तो h बराबर कितना हो गया? क्योंकि h निकालना है, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो 15 इधर गुना कर दो तो बोलेंगे 15√3 अब बटा 2 मीटर। यही हो जाएगा दीवार की ऊंचाई। नेक्स्ट, अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न मतलब 5 नंबर वाला क्वेश्चन। अब जो भी बताएंगे सब 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा। 100 मीटर ऊंचे, तो क्वेश्चन है संभल के लिखना। 100 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से 100 मीटर ऊंचे
भवन के शीर्ष से किसी ध्वज दंड के शीर्ष एवं आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री एवं 60 डिग्री है। 45 डिग्री एवं 60 डिग्री है। तो ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात करें। ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात करें। इधर आओ जयराज, तुम्हारा फ़ोन है, लो। किसी क्या लिखें 100 मीटर ऊंचे एक भवन के शीर्ष से किसी ध्वज दंड के शीर्ष एवं आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री एवं 60 डिग्री है। तो ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात करें। दिक्कत अब शुरू होगा क्योंकि 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो पहले ध्यान से क्वेश्चन लिख लेना क्या है। जो एक मीनार है या भवन है? मीनार है या भवन है? भवन है। और ध्वज दंड के शिखर एवं अरे यार नहीं समझ में आएगा क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन है, बाउंस कर जाएगा, नहीं समझ में आएगा। इसलिए ज़रा ध्यान से देखो। यहाँ तक आसान लग रहा था, बड़ी आसानी से समझ में आ रहा था, अब नहीं समझ में आएगा। हम अपने हिसाब से खूब कोशिश करेंगे, आप नहीं समझना चाहिएगा तो नहीं समझा पाएंगे हम आपको। बाकी हिसाब क्या होता है ना कि पैटर्न फॉलो करता है। द्विघात समीकरण में अगर 1 को बताएं, 2 को बताएं, 3 को बताएं, 10 को बताएं तो 11वां बने लगता है। इसमें 11 है तो हिसाब बता देंगे ना, फिर भी 1 को नहीं बनेगा। ये हाइट एंड डिस्टेंस है। एप्लीकेशंस में ध्यान से देखे पड़ता है। ऐसी 2 चर रैखिक समीकरण जब लैंग्वेज प्रॉब्लम पढ़ाते हैं तब भी होता है। जब तक आप ध्यान से नहीं देखेगा हम नहीं समझा पाएंगे आपको। द्विघात समीकरण, 2 चर रैखिक समीकरण बताना वो सब आसान होता है, एपी तेपी आसान होता है बताना। इसमें दिक्कत है, पहले तो क्वेश्चन ही नहीं समझे होंगे क्या दिए हैं। पढ़ो ध्यान से। कोई भवन है और उसके शीर्ष से एक ध्वज दंड, बोले ना कि क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे, हम नहीं बोलते चुप हो जाते। क्वेश्चन क्या है? चलो सुनाई तो नहीं दिया लेकिन उठाकर से हम समझ गए कि एक भवन है और इस भवन की ऊंचाई शायद 100 मीटर है। इसके ऊपर ध्वज दंड है, हो गया न गड़बड़। इसके ऊपर ध्वज दंड नहीं है, इसके बगल में कहीं ध्वज दंड है, मतलब झंडा है एक तरह से। मान लेते हैं कि यहाँ ध्वज दंड है इस तरह से। और इस 100 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से ध्वज दंड के शिखर, ध्वज दंड का शिखर ये हो गया। और ध्वज दंड के पाद मतलब ये वाला पैर हो गया। कितना तो डायग्राम ही नहीं बना पाओगे, आए बाएं सब डायग्राम खींचेगा। अवनमन कोण कितना कितना ही बताइए। तो पहली बात कि अवनमन कोण ऊपर बनता, अवनमन तो ये हो गया 100 मीटर ऊंचा भवन, 100 मीटर ऊंचा। अब भवन के शीर्ष से इस ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण नहीं अवनमन कोण कितना है? ये 45 डिग्री हो गया। और पाद का अवनमन कोण पूरा कितना है? 60 डिग्री हो गया। यही ध्यान देना है कि अगर वहाँ 45 है तो यहाँ भी कितना माने पड़ेगा। अरे ये जेड जैसन बन रहा है, और अगर ये पूरा के पूरा ऐसे 60 डिग्री है तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। निकालना क्या है, ज्ञात करना क्या है? ध्वज दंड की ऊंचाई। मान लेते हैं कि x, या छोड़ो ना, x नहीं मानना है तो हटाओ,
ध्वज दंड की ऊंचाई है तो मान के चलते हैं h। अब दो त्रिभुज कंसीडर करना होगा, त्रिभुज ए बी सी, कहीं भी मानो न, कुछ भी डी ई जो मानना है मानो न। तुमको दो गो त्रिभुज दिखाई देगा, कौन कौन, नाम बोलो। एक त्रिभुज तो नजर आएगा ए बी सी, और एक त्रिभुज और कहीं दिखाई दे रहा होगा ई बी डी या बी डी ई डी बी, कुछ भी बोलो ना। दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, दोनों ही त्रिभुज में अगर हम इसको आधार मानते हैं तो ये भी क्या होगा, दोनों में सेम क्या है, आधार दोनों में सेम है। अरे अगर ये आधार की लंबाई 10 मीटर है तो 100% की भी 10 ही होगा। तो एक बात तो पहले हूँ सिखा के चल गया कि आधार कंसीडर करना, आधार कंसीडर, क्योंकि आधार दोनों में नहीं समझ में आएगा बउआ, हाइट एंड डिस्टेंस एकदम नहीं समझ में आएगा। एपी इसके सामने आप बोल लेते हैं, मजाक नहीं, 2 मिनट बोलिए थे। एपी समझ में आ जाता है, एपी में टीएन 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 अगर 10 बार बता दिए तो 11 बार में आपसे बन जाएगा। फिर से त्रिकोणमिति भी मान के चलो कि एक टाइप से आपको 10 गो बताते थे, 11वां बन जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी 10 गो 11वां बन जाएगा। रियल नंबर भी 10 गो बता दिए, सिद्ध करते 11वां बन जाएगा। लेकिन इसमें हम 10 सब हिसाब बता देंगे तब भी एगो नहीं बनेगा। ओपनली यहाँ पे बोलो नहीं बनेगा, अगर आप नहीं समझना चाहेंगे तो। काहे नहीं बनेगा, ये एप्लीकेशन से मतलब ये अप्लाई करना है, ये डायरेक्ट हिसाब नहीं, उसको हिसाब को हम अप्लाई यहाँ कर रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा आपको। अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो माफ़ करना, यूट्यूब वाले होंगे। खैर दोनों में कॉमन क्या था, आधार। आधार तो आधार तो कंसीडर करे पड़ेगा, आधार कंसीडर करना होगा। और क्या कंसीडर करना है, कर्ण कंसीडर करें या लंब। तो ध्यान से देखो, आधार दोनों में कॉमन है और निकालना क्या है, एक तरह से लंब, एक तरह से लंब निकालना है। मतलब आधार कंसीडर करना होगा और लंब। तो लंब आधार किस में आता है, 10 में। शुरू हो जाओ। अब दोनों में से कोई भी ट्रायंगल उठा लीजिए, त्रिभुज कोई भी उठा लो, जो मन करे हो, कोई भी त्रिभुज मान लो, त्रिभुज कोई भी ए बी सी, किसी में भी आप कंसीडर, त्रिभुज ए बी सी जो मन करे। कोई त्रिभुज ए बी सी नहीं कंसीडर करना चाहता, कोई कहेगा नहीं हम ए बी सी नहीं, हम कंसीडर करेंगे त्रिभुज ई बी डी, किसी में भी लेके चलो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, बन तो दोनों से जाएगा, बन दोनों से जाएगा। तो ई बी डी काहे लिखें, ई बी डी यही काहे लिखें, कोई कारण, बन अगर दोनों से जाता तो आप ई बी डी काहे लिखें। हम ई बी डी इसलिए लिखें क्योंकि अगर ये 45 है, छोड़ो हटाओ, ये पहले लिखा है तो वही आसान था। 45 में दोनों मान आपस में बराबर कर देते हैं, और इसको x मान के उसको छोड़ो हटाओ, वही ठीक लिखा था, त्रिभुज ए बी सी, यही रहा। तो इतने से काम चला। त्रिभुज ए बी सी में बोलो tan कितना डिग्री, अरे ए बी सी में कई डिग्री है, और tan 60 डिग्री के मान नहीं बोलना है। मतलब लंब कितना हो गया 100, आधार कितना हो गया, आधार तो खैर पते नहीं, tan 60 डिग्री के मान बोलो, √3 बराबर 100 बटा आधार। आधार बराबर बोलिए क्या लिखेंगे, जे भी छापे के फेराक में ना होकर तो गया ऊपर, हम पहले बता देते हैं। एक के बतिया 20 बार बोल रहे हैं, आधार निकल गया कितना 100 बटा √3। अब क्या करें, कुछ मत, अब दूसरा त्रिभुज लेके चलो पुनः। ई नहीं सोचो आधार निकल गया, दूसरा त्रिभुज लेके चलिए, ई डी बी में, त्रिभुज ई डी बी में बोलो tan कै डिग्री, ई डी बी में कितना डिग्री है, ठीक है tan 45 डिग्री। बताइए लंब कितना, ये तो हम मान लिए हैं h, तो ऊपर वाला हिस्सा कितना रहेगा 100 - h, पूरा तो 100 है ही है, लेकिन अब इधर वाला हिस्सा चलेगा 100 तो लंब लिखेंगे 100 - h। आधार बोलो, आधार निकल गया, आधार निकलल होगा, आधार कहाँ गया
है आधार 100/√3। tan 45 मतलब tan 45 के मान मतलब कितना होता है, तो समझो कि 1 में अगर गुना भी हो गया तो 100 अब बराबर कितना 100 माइनस h। निकालना क्या, h निकालना है, तो h उधर भेजो, h उधर भेजो, तो इधर कितना हो गया 100 और वो वाला इन्हें जाएगा घटाव आता तो √3, ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा। जैसे है ना वैसे रहे तो ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा। उससे अच्छा है कि आप ऐसे कीजिए 100 कॉमन ले लो और 1 माइनस 1/√3। बहुत ज़्यादा अगर किसी को लिखने का मन करे तो 100/√3 लिख देना और इसको ऐसे लिखना √3 - 1। कितना का नहीं समझ में आ गई, क्या हो गया, एलसीएम लिए तो √3 होगा ना, एलसीएम यहाँ लिख दिए और ये √3 - 1 इतने लिख के आंसर छोड़ दो। अच्छा आगे फिर अगला नंबर क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लिखते वक्त अस्थिर से क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर समझाते वक्त ध्यान से समझो। तो तीसरा स्टेप है कि आपसे खुद अपने आप तो नहीं बनेगा, बनाना पड़ेगा, बन जाएगा लेकिन। क्वेश्चन ध्यान से लिखिए। एक सड़क, पचास मीटर ऊंची मीनार के आधार तक सीधी जाती है। एक सड़क 50 मीटर ऊंची मीनार के आधार तक सीधी जाती है। एक सड़क 50 मीटर ऊंची मीनार के आधार तक सीधी जाती है। मीनार की चोटी से सड़क पर खड़ी दो कारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन के पहला पार्ट क्या है ध्यान से समझना। एक सड़क है जो कि एक मीनार छोड़ो, यहाँ तक मिटाए का है फालतू में। मान लेते हैं कि इस तरह से सड़क है और यहाँ पे सामने कहीं मीनार है। ये सड़क है और सामने मीनार है। ये हो गया मीनार का आधार। क्वेश्चन नंबर कैमा होगा ये 14। ये जो सड़क है वो मीनार तक जाता है और यहाँ से कोई आदमी खड़ा होके सड़क पर दो कार को देखता है। एक कार यहाँ होगा कहीं और दूसरा कार यहाँ पर होगा। हालांकि मीनार की ऊंचाई दिले होना चाहिए। कितना है मीनार की ऊंचाई दिए हुए 50 मीटर मीनार की ऊंचाई दिए हुए। तो मीनार से दो कार को देखता है, एक कार यहाँ दूसरा कार यहाँ। और ऐसे तो अवनमन कोण है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों कार के
नमन कोण। अब नमन मतलब ऊपर कितना कितना है 30 डिग्री, और ये छोटा है तो 30 है, पूरा बड़ा है तो अच्छा ये छोटा है तो 30 डिग्री। तो अपने दिमाग लगाओ कि अगर ये 30 है तो जेड जैसन तो यहाँ बन रहा है, ये भी कितना होगा 30 डिग्री, और ये बड़ा है तो 60 ने है, तो इसका जेड कैसे बनेगा ऐसे, ई वाला कितना हो जाएगा, निकालना क्या है ये बताइए। दोनों कारों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं और ये मान के चलते हैं y। अब त्रिभुज का नाम लिख दो जो भी मन करे, मान लो यहाँ A, यहाँ मान लो B, इस जगह मान लो C और यहाँ मान लो D। दो त्रिभुज होगा, एक त्रिभुज हो जाएगा ABC और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा ABD। दोनों में कॉमन क्या है, एक जैसन क्या है, एक भुजा तो दोनों में जरूर आना चाहिए। ABC में ही आता है, ABD में भी, मतलब क्या है कॉमन, हाँ मतलब 50 बोल सकते हो कि 50 मीटर जो है ना, ये जो मीनार है ना, ये मीनार ABC में भी आ गया, ABD में भी आ गया, तो इसको तो कंसीडर करना ही पड़ेगा। और क्या कंसीडर करना है, कर्ण कंसीडर करें कि आधार, मतलब ज्ञात क्या करना, ये तो दिए हुए तो इसको छोड़ नहीं सकते हैं, ये 50 मीटर दिए हुए तो इसको छोड़ नहीं सकते हैं, ये तो कंसीडर करना ही होगा। निकालना क्या है आधार, हाँ मतलब निकालना एक तरह से, भले ही दोनों कार के बीच की दूरी है तो निकालना ये एक तरह से आधार ही है। तो लंब दिए हुए है इसलिए कंसीडर करेंगे, अब आधार निकालना है तो कंसीडर करेंगे। लंब आधार किस में आता है, अब tan थीटा में कोई भी त्रिभुज उठा लो, या तो 30 डिग्री या तो आप फ्री हैं, अब कोई भी त्रिभुज उठाइए, ऐसा कोई मना ही नहीं है। ऐसे कोशिश करना होता है कि हम छोटका त्रिभुज उठाएं, कोशिश यही करना होता है कि छोटा त्रिभुज उठाएं। छोटा ABC नहीं है, छोटा ABD, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में 60 डिग्री ने है, तो लिखाएगा tan 60 डिग्री। बोलो लंब मने कितना 50 अब बटा आधार मने tan 60 डिग्री के वैल्यू हो जाएगा √3, इधर हो गया 50 बटा y, तो y बराबर कितना हो गया 50 बटा √3 मीटर। चल y तो निकल गया, लेकिन सिर्फ y नहीं चाहिए, निकालना है क्या x निकालना है। तो अब लिखो त्रिभुज ABC में tan कितना डिग्री, बोलो लंब बटा आधार, लंब तो खैर पता है 50, बताते हैं हम बताते हैं। ABC में आधार हो जाएगा ABC में आधार हो जाएगा, सिर्फ x नहीं बोलना है, सिर्फ y भी नहीं बोलना, x प्लस tan 30 डिग्री के मान बोलो 1/√3। इधर बताइए 50 और x प्लस 50 बटा, एक काम करो ये पूरा के पूरा यहाँ से उठाओ और उधर एक में गुना कर दो, तो बोलो x प्लस 50 बटा √3 बराबर 50√3। x ही तो निकालना था, तो x बराबर दिखाइयो देता होगा तब ने 50√3 में से घट जाएगा 50 बटा √3। इधर लिख देते हैं, हाँ समझ रहे नहीं दिखाई दे रहा होगा, इधर लिखते x बराबर कितना, यहाँ से वहाँ से आप चाहो तो कॉमन लो, नहीं चाहो तो हटाओ, लिखो डायरेक्ट √3 एलसीएम, √3 गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 150। इसे √3 गुना हुआ तो पहले तो हुआ होगा 3, पहले बना 3, अब 50 गुना होगा 150, 150 घटाओ
50। अब बताइए घटा कर कितना लिखें? 100 बटा, निकालना तो यही था। भूमि पर एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दिमाग अस्थिर नहीं तुम्हारा, तुमको खड़ा कर देंगे 3-4 घंटा तक। इतना अस्थिर से बोल रहे हैं फिर भी उसका देख के लिख रहा है। कोई लिख पाया? बोलो क्या लिखें? भूमि पर एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 30 मीटर चलने के बाद, मीनार की ओर 30 मीटर चलने के बाद मीनार की ओर 30 मीटर चलने के बाद उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। वही न ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई दिए हुए है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। पाँच नंबर वाला सब वैसने रहा, कितना छोड़बो? 8 के 8 वैसने रहा, 8 के 8 वैसने रहेगा। इसलिए किसी न किसी को तो बनाना होगा। 8 नंबर वाला जो क्वेश्चन आएगा मैट्रिक में, उसमें ग्राफ कन्फर्म होके जाना है, हाइट एंड डिस्टेंस कन्फर्म होके जाना है, त्रिकोणमिति घोर पीस के जाना है, माध्य का बहुलक वाला पूरा एकदम रट्टा मार के जाना है। अब 5 नंबर अगर फिक्स करना चाहते हैं 4 को बना के, तो ये सब कंप्लीट करके जाना। मतलब 4 को बनाना है मानते हैं, लेकिन वो सब कंप्लीट करके जाना। फिलहाल क्वेश्चन बोलो क्या है? क्वेश्चन चलो समझ गए। क्वेश्चन नंबर क्या है? 15। इतना समझ में आ गया कि भूमि पर कोई बिंदु है और उससे फिलहाल मीनार की चोटी का उन्नयन कोण अभी दिए हुए है कितना डिग्री? अभी फिलहाल है 30 डिग्री। अभी 30 डिग्री है। यहाँ से आदमी शुरू किया और चल रहा है किधर? मीनार के तरफ। मीनार के कितना दूर चला है मीनार की तरफ? 30 मीटर। 30 मीटर चलने के बाद अब यहाँ खड़ा होकर देखता तो इस जगह पर उसका उन्नयन कोण कै डिग्री मिला? 60 डिग्री। ज्ञात क्या करना है? मीनार की ऊंचाई। फिर से हम मान लेते हैं A B C D। फिर से 2 गो त्रिभुज मिलेगा।
ज्ञात क्या करना है? मीनार की, बस वही न, मीनार की ऊंचाई। मतलब अब ऐसे भी ऊंचाई जो है ना वो तो दोनों में आता है। त्रिभुज ए बी सी में भी आ गया और त्रिभुज ए बी डी में, तो खैर कंसीडर करना ही पड़ेगा। और इस बार तो खैर ही निकाले के ज़रूरत है भी नहीं, अगर निकल भी गया तो कोई फ़ायदा नहीं, हमको फ़ायदा किससे? एच से, लेकिन निकाले तो पड़ेगा। फिलहाल कोई भी त्रिभुज उठा लो, कोई भी त्रिभुज उठाओ, छोटे मान लीजिए, उठा लीजिए त्रिभुज ए बी डी में। इतना तो समझ में आ गया होगा कि उठाना है tan 60, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा लंब, आई वाला है आधार। कर्ण से तो खैर तो साइन कॉस का है लिखें, tan 60 डिग्री बोलो, लंब मने आधार मने x, tan 60 के वैल्यू बोलो √3, काहे का √3 लगले x भी बोलिए तो x गुना कर दें बराबर कितना, यानी समझ में आ गया कि जहाँ h होगा वहाँ कितना बैठाएंगे। पुनः दूसरा त्रिभुज लेके चलेंगे, त्रिभुज जो भी होगा। अब कौन सा त्रिभुज? ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री ना, tan 30 डिग्री। ए बी सी में यहाँ कितना है? 30 डिग्री। बोलो लंब कितना? एच, लंब कितना? एच। काहे का एच बोल रहे हैं? एच मतलब तो जानिए रहे हैं कि √अंडर, हाँ आधार भले ही बोलो, आधार 30 प्लस x, तो लिखेंगे 30 प्लस x। tan 30 डिग्री के वैल्यू बोलो 1/√3, इधर हो गया √3x बटा 30 प्लस x। तिरछा तिरछी गुना आता है तो गुना कर दो, 30 प्लस x इधर तो 30 प्लस x, और उधर √3 गुना हुआ तो सिर्फ ऐसे समझो कि 30 बराबर x तो घटेगा तो 2x, इसे ही कट गया तो x बराबर कितना? ये आंसर नहीं है, x नहीं चाहिए आपको, निकालना क्या है? h। h निकल जाएगा। यहाँ देखो न, x तो मालूम है न है, x कितना है? 15। इसका मतलब डायरेक्ट बोलिए न कि मीनार की ऊंचाई कितना? h कितना है? x खाली बैठा दो न 15, तो हो जाएगा 15√3 मीटर, 15√3 मीटर। उसको खड़ा करो काजी। हाँ, tan 60 डिग्री के मान और tan 45 डिग्री के मान, ठीक है बैठो। अगला क्वेश्चन लिखो। देखिए बाबू, अगर इस पे ध्यान नहीं दोगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ बता ही नहीं सकते, आप अगर नहीं समझिएगा तो हम समझा भी नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या था? अगला नंबर क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। हम दोबारा बोलते हैं, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे
भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और इस पर फिर से दोबारा ध्यान देना कि तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और तो संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। संचार मीनार के मतलब होता है कि टावर, मोबाइल टावर, टेलीफोन वाला टावर। फिगर कैसे बनाइएगा एक बार बना के देखो, फिर जब हम बताएंगे तो मिला लेना। इसमें बुजुर्ग के पास एक कला होना चाहिए कि जो हम बोले हैं उस सुन के फ़ोटो बना लो। हम बोले क्या, एगो मीनार है और मीनार की ऊंचाई कितना है, तो 20 मीटर एगो ऊंचा मीनार बनाइए और उसके ऊपर एगो टावर खड़ा कर दो। तो उसके ऊपर टावर खड़ा कर देंगे, मतलब ऐसे ही लाइन खींच देंगे और उस टावर के तल मतलब टावर का निचला सिरा और टावर का शिखर मतलब ऊपरा सिरा, उन दोनों से कोण बना दो। कितना 45 डिग्री और ई बनवे ले आना चाहिए। सब अजीबो गरीब सबके फिगर है, कोई बात नहीं, हम ही बताते हैं। अब उतना तो एक एक करके चेक नहीं कर पाएंगे, तो इधर देखो रस नहीं बन रहा, सामने वाला है तो चल भाई पता चल जाता है। तुम लोग में से कई वो है जिससे नहीं बन रहा होगा, खैर कोई बात नहीं, हम बताते। मीनार है तो मीनार की ऊंचाई कितना है, 20 मीटर, ये 92 ले आना चाहिए। और इसके ऊपर एगो टावर लगल है, ये हो गया टावर, या बोलो कि टेलीफोन का टावर यानी संचार मीनार। मीनार को इंग्लिश में कहते हैं टावर और संचार को इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन या टेलीफोन, बोलो ना भाई। ये हो गया संचार मीनार का तल मतलब पैर, और ये हो गया इसका शिखर। तो तल से और शिखर से सेम जगह पे कोण कितना है, तल से कितना कोण बना, यही तल है तो तल से कितना कोण बना, और शिखर से ज़्यादा बना होगा 60 डिग्री, क्योंकि ज़्यादा कोण है। अपने लग रहा है कि बड़ा है, ये वाला थोड़ा छोटा है। नाम चाहो तो दे दो, ए बी सी और ये वाला डी, दो गो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। एगो त्रिभुज होगा ए बी सी और दूसरा त्रिभुज होगा ए बी डी। दोनों में कोई तो वैसा साइड है जो दोनों में आया, कौन, आधार, ये दोनों में आ गया, ए बी डी में भी और ए बी। तो ये तो खैर कंसीडर करना ही पड़ेगा, ये तो मजबूरी है। आधार तो खैर लेना ही पड़ेगा, और कर्ण से तो खैर कोई मतलब ही नहीं, तो आधार कंसीडर करना होगा। और मतलब किससे है, लंब से, तो लंब और आधार किस में आएगा, tan में। तो कोई भी त्रिभुज उठा लो जो मन करे, पहले त्रिभुज 45 वाला मान लीजिए, पहले त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी यही बनाना है 45 डिग्री, छोटा कोण 45 डिग्री। तो ए बी डी में बोलो tan 45 डिग्री। लंब बताइए कितना, लंब 20 है। आधार बोलो कितना, आधार आधारे रहे दो या x मान लो जो भी। tan 45 डिग्री के वैल्यू ऐसे भी
तो समझो आधार बराबर कितना 20 मीटर। फिर लिखना है पुनः अब कौन सा त्रिभुज ABC में, बोलो त्रिभुज ABC में, ABC में tan कितना डिग्री 60 डिग्री। लंब संभल के बताना है, लंब 20 प्लस h। आधार तो खैर मालूम है कितना 20, आधार तो खैर पता चल गया 20, आधार कितना था तो tan 60 डिग्री का वैल्यू बोलो √3 तो हो गया 20 √3 बराबर h बराबर बोलो 20 √3 में से घट जाएगा 20, बताइए h बराबर क्या 20 कॉमन तो बच गया √3 - 1। देखो √3 का मान आता है, अगर मालूम है तो रखो, एक घटाओ फिर 20 में गुना करो। फिलहाल हम घटवे उठवे के मन में नहीं, आगे हम इतने छोड़ देंगे। आप एग्ज़ाम में घटाते रहिएगा मान रख के। समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची, समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची लाइट हाउस, समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज की दूरी ज्ञात करें। दोनों जहाज की दूरी ज्ञात करें। हाँ, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें।
तुम लोग को इतना बताने के बाद भी अगर हाइट एंड डिस्टेंस नहीं समझ में आवे तो उसके लिए पहले 10 सेकेंड के लिए वो बात सुन लेना कि तुमको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना होगा। इसे पहले केसी सिन्हा वाला हाइट एंड डिस्टेंस बतवल होगा, केसी सिन्हा के हाइट एंड डिस्टेंस इसी चैनल पे बतावल होगा। उसके बाद अगर वो ख़त्म हो जाए तो अर्चना वाला हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना। अगर अर्चना ख़त्म हो जाए तो फिर एनसीईआरटी के हाइट एंड डिस्टेंस वो दूसरा चैनल पे होगा। अगर इतना ख़त्म हो जाए तब फिर हाइट एंड डिस्टेंस के एगो वन शॉट बतावल है, वन शॉट होगा, उसको देखना होगा, तब जाके हाइट एंड डिस्टेंस कवर होगा। नहीं तो अगर सोच रहे हैं कि एक वीडियो में कवर हो जाएगा तो शायद जीते जी छोड़ो ना, तुम दिन में सपना देख रहे हो, तो सपना आप देख रहे हैं दिन में ही। हाइट एंड डिस्टेंस इतना आसानी से नहीं कवर होगा। पहले केसी सिन्हा तो पढ़ना ही पड़ेगा, मजबूरी है। खैर अभी क्या बोले कि समुद्र के बीचों बीच एक लाइट हाउस है। हाँ लाइट हाउस है, और लाइट हाउस के शिखर से 2 जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और समुद्र है और इसमें कहीं लाइट हाउस होगा। और मान के चलते हैं कि एक जहाज़ इधर है और दूसरा जहाज़ इसके ठीक पीछे, एक जहाज़ यहाँ दूसरा जहाज़ यहाँ, ये लाइट हाउस हो गया। लाइट हाउस की ऊंचाई बताइए, लाइट हाउस कितना ऊंचा है? 95 मीटर। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? लाइट हाउस की ऊंचाई है 95 मीटर। हालांकि दोनों जहाज़ों के अवनमन कोण कितना कितना है? तो देखो ये वाला कोण तो छोटा नहीं है, ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और ये वाला एंगल, अच्छा तो अपने दिमाग लगाना कि अगर ये 30 डिग्री है तो इसी के एकांतर बनाओ जेड, इसी के करस्पॉन्डिंग जेड बनाइए, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा? आई अगर 45 है तो इसके करस्पॉन्डिंग जेड बनाओ, कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ज्ञात क्या करना है? मान लेना x और इसको मान लेना y। निकालना x है या y है? y। x ने मतलब अगर y निकल भी गया न तो कोई फ़ायदा, निकालना है x। हालांकि इसमें चलो भाई फिर से मान लेते हैं ए बी सी डी, 2 गो त्रिभुज मिला, एगो ए बी सी और एगो ए बी डी। दोनों में कौन सा साइड कॉमन है? मतलब दोनों में आ जाएगा 95, यानी ए बी सी में भी आ जाएगा और ए बी डी में भी आ जाएगा। तो लंब तो खैर कंसीडर करना ही पड़ेगा, लंब तो खैर कंसीडर करना ही पड़ेगा। और कर्ण से कोई मतलब नहीं है, निकालना क्या है? तो लंब और आधार किस में आता है? tan थीटा लेके चलिए। पहले कोई भी एंगल उठा लो, बड़ा त्रिभुज छोटा त्रिभुज जो भी मन करे। कौन वाला त्रिभुज? वो आप पे डिपेंड करता है, आपको जो मानना है मानिए, बन तो जैवे करेगा। पहले छोट के त्रिभुज लेके चलो, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी यही ना हो गया, ए बी डी। tan कितना डिग्री? 45 डिग्री। tan 45 डिग्री बराबर लंब, लंब मने आधार मने फाई। तो tan 45 डिग्री के मान ऐसे भी 1 होता, तो 95 हो गया। पुनः त्रिभुज ए बी सी, नींद आवे लगता है पर्सन से और पानी से। त्रिभुज ए बी सी की अगर बात करें तो tan क्या डिग्री? 30 डिग्री। बोलो लंब मने कितना? लंब कितना? 95। और आधार कितना?
वाई मतलब 95 बोलो और एक्स मतलब पता नहीं। tan 30 डिग्री के वैल्यू 1/√3 बराबर 95/95 प्लस एक्स, तिरछा तिरछी गुना कर दो, बराबर 95√3। क्या ज्ञात करना है? तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 95√3 माइनस 95। ऐसे जिसको समझ में आता है ना वो 95 कॉमन ले लेगा। अगला क्वेश्चन, एक्स ही निकालना था, वाई नहीं निकालना था। ध्यान से देखो, दोनों जहाज़ों के बीच की एक्स जो निकाले हैं वो क्या है? दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है। हम समझ सकते हैं ये वाला अजीब लग रहा होगा चैप्टर, क्या करें? लिखिए, अब क्या कर सकते हैं। दो जहाज देखो, दुनिया में हर वो चीज़ अच्छा नहीं होता जिसमें आपको मज़ा आता है, वो अच्छा नहीं होता जिसमें आपको मज़ा आता है। और दुनिया में वैसे ही हर वो चीज़ ख़राब नहीं होता है जिसमें आपको कष्ट होता है। जिसमें आपको दिक्कत लग रहा है वो ख़राब नहीं होता। और जिसमें मज़ा आता है ना, बहुत मज़ा आ रहा है कि वो हर चीज़ अच्छा नहीं होता है जिसमें मज़ा आता है, याद रखना। लिखो, हम समझ रहे हैं इसमें दिक्कत लग रहा होगा इस चैप्टर में। दो जहाज विपरीत दिशा से, चैप्टर में समझ सकते हैं, प्रॉब्लम तो हो रहा है सबको। दो जहाज विपरीत दिशा से एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है। दो जहाज विपरीत दिशा से एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है। दोनों जहाज़ों का अवनमन कोण लाइट हाउस के शीर्ष से 60 डिग्री एवं 45 डिग्री है। दोनों जहाज़ों का अवनमन कोण लाइट हाउस के शीर्ष से 60 डिग्री एवं 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 100 मीटर है, तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करें। लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करें।
ये समझ में आ जाए इसलिए थोड़ा स्ट्रिक है, नहीं तो बाकी चैप्टर होता तो तू हल्ला कर चाहे गुल्ला कर, क्या फ़र्क पड़ता। इसमें चूक गए तो आप गए काम से। लाइट हाउस है और एक जहाज़ इस तरफ से और दूसरा जहाज़ उस तरफ से, दोनों तरफ से। एक जहाज़ इधर से और दूसरा जहाज़ इधर से। एक जहाज़ इधर से लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहा है और दूसरा जहाज़ उधर से लाइट हाउस के तरफ बढ़ रहा है। इसका उन्नयन कोण कितना, उसका उन्नयन कोण कितना, तो दोनों का उन्नयन कोण कितना कितना डिग्री है? एगो 60 डिग्री और एगो, मान लेते हैं कि यहाँ 60 डिग्री है और वहाँ, हालांकि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, मतलब अगर इधर x मान लेंगे तो इधर मानना पड़ेगा 100 - x, तभी ना जोड़ कर हो जाएगा। दोनों के जोड़ के देखो पूरा दूरी कितना हो जाएगा, 60 है। ये x है और वो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100 - x, जोड़कर कितना होगा? किसी के तो आवाज़ में थोड़ा बहुत जान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमको सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ 100 सुनाई दे रहा है, ऐसा नहीं सुनाई दिया हमको। यहाँ x है और वहाँ कितना है, 100 - x, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर से मान के चलो कि A B और C और फिर D कहीं भी, हालांकि इस बार फिर से A B C है और एगो A B D है, दोनों में कौन से साइड है जो कॉमन है? निकालना क्या, ज्ञात करना क्या? क्वेश्चन नंबर क्या है? ज्ञात करना है लाइट हाउस की ऊंचाई। इस बार तो खैर वो कंसीडर ही करना हो, क्योंकि कॉमन भी है और ज्ञात भी वही करना है। कोई भी ट्रायंगल उठा लो ना, त्रिभुज ए बी डी ही लेके चलते। त्रिभुज ए बी डी इसलिए लेके चल रहे हैं ना क्योंकि यहाँ पर x है, इसे वो भी ठीक है, ऐसा नहीं कि वो गलत कह रहे हैं, वो भी सही है, दोनों सही है। जो मानना है दोनों से बन जाएगा। tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। बोलो लंब कितना है, h, अब आधार कितना है, x। tan 60 डिग्री के वैल्यू बोलो, √3x बराबर, यानी जहाँ h होगा वहाँ पे बैठा देंगे √3x। पुनः अब दूसरा त्रिभुज बताइए, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लिखेंगे। त्रिभुज ABC में कितना होगा, tan 45 डिग्री बराबर लंब, लंब मने h, आधार बोलो, फालतू में नहीं रख दिए, √3x, चल लिखा दिए तो लिख दिए। बोलो tan 45 के मान तो रहे दोनों, एक में गुना हो गया 100 - x, IH के जगह पे लिख दो √3x। x को यहाँ से उठा उधर भेजो तो हो गया √3x, अब प्लस में जोड़ो, बोलो कितना होगा, 100 बराबर x कॉमन ले लो तो √3 + 1, x बराबर कितना हो गया, 100 बटा √3 + 1। x नहीं निकालना है, निकालना क्या था आपको, h, मतलब h। तो h बराबर कितना होगा, यानी कि लाइट हाउस की ऊंचाई कितना होगा, यानी h निकालना। h बराबर क्या होता है,
x दिखाई दे रहा है ना कि 100 है बटा √3 + 1 है, इसमें गुना कैसे कर देंगे, √3 से गुना करो तो ये हो जाएगा 100 √3 और जो बटा में है √3 + 1। ऐसे ही ऐसे नहीं लिखना है, नियम कहता है ऐसे लिख के मत छोड़िए, मतलब कंजुगेट मल्टीपल कर, √3 - 1 से ऊपर भी √3 - 1 से। अब इतना भी हम नौबत नहीं गिर गया है कि हम ये सब सिखाएंगे, आता है तो ठीक, नहीं आता है तो जाइए जहाँ जाना है। आता है तो गुना करो, नहीं तो छोड़ो, उसको गुना उना करके देख लीजिएगा। हम बता देते हैं हिंट के लिए कि 50 √3 इंटू √3 - 1 आएगा। मतलब गुना करके बोलो क्या लिखेंगे, जिसको समझ में आता है कम से कम उसके लिए लिख देते हैं हम। देखो 100 √3 जब इसमें गुना होगा ना तो ये हो जाएगा 300, जिसको समझ में आ रहा है उसके लिए हम लिख देते हैं। और जब इसमें गुना होगा तो ये हो जाएगा 100 √3। अब बटा में अगर नीचे बात करेंगे ना तो नीचे हो जाएगा, फालतू में गुना कर दिए, वो तो काटे में फ़ायदा था। फिर से कॉमन ले लेते हैं या अलग अलग कर देते हैं, तो अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 150। इसको समझ में आ रहा है उसके लिए तो लिख दे भाई। आई वाला हो जाएगा 50 और अब चाहें तो फिर से कॉमन ले लेंगे, मतलब फालतू में हमसे गुना हो गया, बेकार हो गया हमसे गुना होके। हम चाहते थे जे पे कहते दू से ही वाला काट दो 50 √3, अब हो गया तो हो गया। 50 अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, 3 - √3, यही आंसर। इसमें भी कोई चाहे तो √3 के वैल्यू बैठा। बाकी हाइट एंड डिस्टेंस में जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसे बताने से कोई फ़ायदा नहीं। बोले नहीं कि हम 100 हिसाब बताएंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप बनाते हैं, बनैले हैं या फिर पहले से हाइट एंड डिस्टेंस देखे हैं जब पढ़ाए हैं, जो पूछना है वो पूछो, हम बता देंगे इंडिविजुअली, पक्का बता देंगे। आधा 1 घंटा गैप रहता है ना, उसमें हम बता देंगे आपको कॉपी पे ही।